ओवैसी साहब, बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमसे अलग है, वैसे सभी लोगों का हम लोगों के साथ समर्थन, इसलिए सीट पे कोई इफ बट नहीं है। ये सीट हम लोग, एक ही उम्मीद, एक ही विकास, एक ही आस्था, वो है ओजस्वी तेजस्वी। आज की परिस्थितियां बदली है, ऐसे में आज हर लोग जो सामाजिक न्याय का लोग है, उसको लगता है कि बिहार में तेजस्वी के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। और तेजस्वी यादव जी की विचारधारा, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव, फिर ऐसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, यह विचारधारा ही बिहार को आगे ले जाएगा, मतलब देश को आगे ले जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में आज हर लोगों को लग रहा है एक ही उम्मीद, एक ही विकास, एक ही आस्था, वो है ओजस्वी तेजस्वी। अच्छा, ये लेकर के आप लोग के साथ का तालमेल सही नहीं है। मैंने जो बातें अभी रखी आप लोगों के सामने में, वही बात है कि सामाजिक न्याय के लोग, कोई भी पार्टी हो उसमें सामाजिक न्याय के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमसे अलग है, लेकिन वो सामाजिक न्याय और गरीब गुरबों के लिए भी सोचती है, विचार करती है। वैसे सभी लोगों का हम लोगों के साथ समर्थन, इसलिए सीट पे कोई इफ बट नहीं है। ये सीट हम लोग, ओवैसी साहब, हमने कहा कि वो भी एक सामाजिक न्याय की पार्टी है, गंगा जमुनी संस्कृति की पार्टी है, संविधान में आस्था रखने वाली पार्टी है। इसलिए हमारी विचारधारा एक जैसी है, और एक जैसे विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आने में कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक एआईएमआईएम मीटिंग में नहीं आ रही है, आ रही है, ये नहीं आ रही, ये तो बात की बात है, आप देखेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा, जब विचारधारा एक हो तो व्यक्तियों को साथ खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं होता। कैसे? गौतम कृष्णा जी, सबसे बड़ी बात है कि विचारधारा ही पकड़ने के सबसे बड़ा जरिया होता है। जिसकी विचारधारा एक होती है, वो एक जैसे एक साथ खड़े होते हैं। एमआईएम वाले कह रहे हैं कि 25 चुनाव में कहाँ गए थे, विचारधारा की लड़ाई 25 तो बीत गए, जो बीत गई वो बात गई। नए परिस्थितियों में, नए समय में, नई चुनौतियों के साथ एक बेहतर विकल्प सामने आएगा, और तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व में आप देखेंगे कि बिहार आगे बढ़ता रहेगा, हर परिस्थितियों में, हर चुनाव में अव्वल होकर के आगे। जरूरत पड़ी तो आप याद आ रहा है। सामाजिक न्याय एक विचारधारा, और विचारधारा पे चलने वाले लोग परिस्थितियां देखते हैं। और सीधा सब जवाब दीजिए ना कि उस चुनाव समय क्यों नहीं सब डुगडुगी बजाए थे। अरे हमने कहा चुनाव के समय क्या परिस्थितियां थी, नहीं थी, वो कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जिन परिस्थितियों से होकर के अभी बिहार यहाँ पहुंचा है, इस परिस्थिति में कौन कैसे खड़ा रहेगा, ये मुद्दा की बात है। बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, तो फिर कैसे समर्थन मिलेगा उसका? विचारधारा की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब बी टीम है कि ए टीम है, ये तो अब 16 का आपको पता चलेगा ना।